में हुआ, लेकिन मुसलमान भी ऊंच नीच में बटा हुआ, जबकि इस्लाम में एक शेर अक्सर लोग पढ़ देते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। जहाँ पर ये शेर पढ़ा जाता है वहीं पर भी हम बटे हुए हैं, ऊंचे और नीचे। बहुत लोग जो असली मुसलमान हैं वो कहते हैं कि कुरान के बाद सुन्नत है, सुन्नत अदा होनी चाहिए, लेकिन नमाज में, रोज़ा में, ज़कात में, सब में तो सुन्नत अदा करते हैं, लेकिन समाज में जो व्यवहार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो व्यवहार अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। बिलाल हबशी हुए हैं उनके ज़माने में, जो गुलाम परिवार से थे। बिलाल हबशी को रसूल ने आगे बढ़ाया, लोगों की आपको आपत्तियां हुई, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ाया। ये सुन्नत नहीं अदा करने का तैयार है मुसलमान। और हिंदू धर्म में क्या है, वहां तो मनुस्मृति है ही, 4 वर्ण हैं ही, तो हम हिंदू हैं तो मनुस्मृति को मानेंगे। ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, और शूद्रों को पैर से के नीचे रखेंगे, जूतों के नीचे रखेंगे। ये तो उस धर्म में ही कह दिया गया। लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ। मेरे भी गांव में, हर गांव की तरह से गांव के दक्षिण और पश्चिम में एक आबादी है। बताइएगा कौन सी आबादी होती है? जी? कहीं वो चमरही कहा जाता है, कहीं चमरटोलिया कहा जाता है, कहीं दक्षिण टोला कहा जाता है। हमारे गांव में भी है, हमारे गांव में भी कोई सवर्ण हिंदू नहीं है, दक्षिण टोला जरूर है। ओबीसी में जो खेती के काम में आने वाले लोग हैं, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, तेली, इस तरह के छोटे छोटे लोग हैं। लेकिन एक भी ब्राह्मण, एक भी क्षत्रिय, एक भी वैश्य नहीं है। लेकिन बचपन से ही मैंने उस गांव में जो व्यवहार देखा लोगों का, उसने मुझे दुखी किया, और बचपन से ही मैं एक विद्रोही बन गया। जो भी जुल्म होते थे, कोई भी मजालिम हुए, उनके खिलाफ बचपन से मैंने खड़ा होना सीखा। मामूली से मामूली रिश्वत अगर कहीं होती थी, दी जाती थी, उस वहां भी मैं खड़ा हो जाता था। अपने साथ में गांव में देखता था, जो लड़के नहीं जाते थे पढ़ने, उनको मैं अपने साथ लेकर के जाता था पढ़ने के लिए। हाई स्कूल में आते आते हमने ये देखा कि दक्षिण टोला के लोग स्कूलों में नहीं जाते थे पढ़ने। दूसरे गांव में भी यही था। मैंने कोशिश की कि उन लोगों को भी स्कूल भेजा जाए, ले जाया जाए। मैंने कहा जब फीस माफ है, शिक्षा मुफ्त है, तो क्यों नहीं भेजते? अभी ये बात हो रही थी मुफ्त शिक्षा को,
वहाँ लोगों का कहना था कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे तो हम तो खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। ये एक मजबूरी उनके सामने होती रही और शायद आज भी होगी। मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो ये मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों का फायदा कोई भी सरकार, ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार उठा रही है, जो भी सरकार होती है वो इसका फायदा उठा रही है, कोई कम कोई ज्यादा। और हमको इसी धर्म और जात का फायदा उठा करके बांटने की कोशिश हो रही है, बराबर कोशिश हो रही है। मैं जब इंटर के पहले यानी 11th में था, फर्स्ट ईयर में, तब सर्वोदय की एक सभा में मैंने ये बात कही थी, जात पात पर बोला था मैं। तो मेरा एक साथ का पढ़ने वाला था ठाकुर, उसने बहुत टोका और क्लास में मेरे ऊपर उसने हमला किया। मेरे उस भाषण से इतना दुखी हुआ कि उन दिनों इंटरवल में कोई ना कोई चीज बांटी जाती थी, कभी चना, कभी लैया चना, कभी मूंगफली, कुछ। तो मुझसे ही बांटने के लिए कहा गया। यार मौलाना, मुझे मौलाना कहते थे इसलिए कि मुसलमानों की आबादी वहां नहीं थी, कॉलेज में भी मुसलमानों की आबादी नहीं थी पढ़ने वाले लड़कों की, मुझे मौलाना कहा जाता था। कहा गया आज मौलाना बांटेंगे। मेरा जवाब था कि मौलाना से मत बंटवाओ, मौलाना और पंडित जिसको अछूत समझते हैं उससे बंटवाया जाएगा। लेकिन नहीं माने और मुझसे बंटवाने के लिए जिद पकड़ गए। एक लड़के ने कहा कि चलो क्लासरूम में बंटवाया जाएगा। मैं डरा, यहाँ शायद मारने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्लासरूम में कायदे से बंद करके मारेंगे। लेकिन हिम्मत किया, मैं क्लासरूम में गया। जैसे ही हरनाम के पास पहुंचा, हरनाम सिंह ठाकुर था, हरनाम सिंह के सामने जैसे पहुंचा वैसे कहता कट हुए साले। तो ये कटवा साला उस वक्त से हमला झेल रहा है सांप्रदायिकता का। लेकिन एक जिद है कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ जब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, जातिवाद के खिलाफ जब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, छुआछूत के खिलाफ जब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और हम हैं, हमारे साथी हैं जो रामायण पाठ करते हैं। सुबह सुबह रामायण पाठ, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है ना, पढ़ते हैं। को नृप होय हमें का हानि, चेरी छाण ना होय बेरानी। तो दोस्तों, रामचरितमानस की का ये पाठ बंद करना पड़ेगा। अब ना रानी है ना राजा हैं, अब हम नागरिक हैं। तो नागरिक होना पड़ेगा और नागरिक होकर के लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मनुस्मृति में जो कहा गया है और तुलसीदास ने उन्हें उसे अपने यहाँ भी दोहराया है, घोर गंवार शूद्र पर चुनावी, सकल ताड़ना के अधिकारी ते ताड़ना होती रही। तो इन पाठों को खत्म कीजिए
हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म कीजिए, ऊंच नीच की लड़ाई खत्म कीजिए और एक ही लड़ाई रखिए, गरीब और अमीर की। नहीं तो हमको जात पात के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाएंगे और देश में पूंजीवाद का शासन हो चुका है और मजबूत होगा। तो पूंजीवादी शासन खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम सांप्रदायिकता से बचें, जातिवाद से बचें और एक होकर के इस लड़ाई को लड़ें। और ख़ास करके हम तो अपनी जवानी भर लड़ते रहे, बुढ़ापे में भी आपके साथ हैं, लेकिन नौजवानों से अपील है कि नए खून का जोश दिखाइए और ये लड़ाई आगे बढ़ाइए।